नमस्कार। 29 किचन में आपको स्वागत है। आज हम कलाकंद बनाने वाले हैं। कलाकंद दूध से बनने वाली अत्यधिक प्रसिद्ध मिठाई है जो कि अधिक स्वादिष्ट होती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री 400 ग्राम चीनी, 250 ग्राम घी, 4 इलायची, और 250 ग्राम दही। इस दही का हम पानी निकालेंगे। दही का पानी निकालने के कई तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका और सिंपल तरीका यही है जैसा कि मैं करती हूँ। जब मैं दही जमाती हूँ उस समय उसके अंदर पानी डाल देती हूँ, तो दही का ये नेचुरल इफ़ेक्ट होता है कि जब वो दही जमता है उस टाइम पानी छोड़ता है, तो हमारे पास नेचुरली वो पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप दही को छान के भी निकाल सकते हैं, तो दही और दही का पानी दोनों अलग अलग निकल जाएंगे। अब दही का पानी हमने यूज़ इसलिए किया है कि हमें दूध का कलाकंद बनाना है, और दूध का कलाकंद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूध को फाड़ना पड़ेगा या फिर फटे हुए दूध का मावा बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम दही का पानी निकालेंगे, इसके लिए आवश्यक क्यों हुआ ये आवश्यक इसलिए हुआ कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके का विनेगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई फिटकरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, टार्टरी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम केवल यहाँ पे क्या करेंगे, दही के पानी को यूज़ करेंगे। अब दही के पानी को यूज़ करने का आसान सा मेथड ये है कि आप दही को छान लीजिए, जो पानी निकलता है उसको रख लीजिए। लगभग आप 250 ग्राम अगर दही लेते हो तो उसके अंदर आपको 50 ग्राम के करीब दही का पानी मिल जाएगा। अब ये दही का पानी एक तरीके से रॉ वाटर हो गया, और ये भी बहुत पौष्टिक होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी पौष्टिक होता है। अब हमें इसको यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, छलनी से छानने के बाद हमारे पास लगभग दही का जो पानी बचता है वो 50 ग्राम के आसपास बचेगा। ये देखिए, ये हमारे पास दही का पानी बिल्कुल तैयार है, और जो दही बचा है वो हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, इस पानी को फेंक देते हैं, निकलता तो है लेकिन इस पानी को फेंक देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फेंकना नहीं है, हम इसी दही के पानी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब कलाकंद बनाने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को हम अच्छे से साफ़ करके गरम कर लेते हैं। जब ये कढ़ाई अच्छे तरीके से गरम हो जाती है तो हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। लगभग 1 गिलास या आधा कप, जितना भी आपकी क्वांटिटी हो वो डाल सकते हैं। अब ये पानी क्यों डाला, पानी इसलिए डाला कि दूध चिपके ना। अगर हम इस सीधा डायरेक्ट दूध डाल देंगे तो हमें हाई फ्लेम के ऊपर पूरा बनाना है, और दूध क्या होता जाएगा, हमारा चिपकता जाएगा। चाहे हम कितना भी चला लें लेकिन फिर भी ये चिपकता जाएगा। अब आवश्यक बात ये है ध्यान रखने वाली, मैं शुरुआत में ये आपको बता देती हूँ, वो ये है कि हमें दूध को चलाते रहना है, और दूध हमेशा हाई फ्लेम के ऊपर ही हम उबालेंगे। तब तक जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम एक काम करते हैं, मैं आपको इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स बता देती हूँ। देखिए, एक पीस अगर कलाकंद का हम लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट सर्विंग अगर 20 से 25 ग्राम हमें लेनी है, तो इसके अंदर जो कैलोरी होगी वो लगभग 110 होगी। एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या चाहिए, 2000 कैलोरी चाहिए एक दिन के लिए, कंज्यूम कर लेती है उसकी बॉडी। तो हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है, इससे 110 कैलोरी मिल रही है, ठीक ठाक है। फैट भी हमें क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, जो कि कैलोरी के 20 से 30% होनी चाहिए पर डे, इतनी हमारी बॉडी कंज्यूम कर सकती है। फिर सेचुरेटेड वेट की बात करते हैं, तो सेचुरेटेड वेट जो इसमें रहती है वो रहती है 2.5 से 3 ग्राम तक लगभग, जो कि बॉडी हमारी कितनी कंज्यूम करती है, लगभग 22 ग्राम तक की सेचुरेटेड फैट कंज्यूम कर लेती हैं। अब ट्रांस फैट की अगर बात करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिकतम हानिकारक बोली जाती है, तो ट्रांस फैट इसके अंदर 0% होती है, इसलिए ये बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक मिठाई है। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं अगर, तो कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 10 मिलीग्राम के करीब हमें मिलेगा, और एक पर डे एक स्वस्थ व्यक्ति
300 मिलीग्राम के आसपास कंज्यूम कर सकता है। और जब हम सोडियम की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा स्रोत है ये सोडियम के लिए, ये है 15 मिलीग्राम तक का हमें सोडियम देगा, और 2300 मिलीग्राम हाईएस्ट वैल्यू होती है, हम वहाँ तक का कंज्यूम अपनी बॉडी के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इससे हमें लगभग 12 ग्राम मिलेगी, जो कि 13 या 14 ग्राम बहुत होता है, मतलब इतनी ओके लेवल है, ये बहुत अच्छा लेवल है। अब देखिए दूध उबलने लग गया है, आधा तो नहीं हुआ है। हमारी रेसिपी स्टार्ट कहाँ से होगी मेनली, जब ये आधा हो जाएगा। तो आधा तो हुआ नहीं है अभी तक, बस हमें इसको कंटिन्यूसली क्या करते रहना है, उबालते रहना है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको इसी तरह से ट्रेडिशनल रेसिपीज़ मिलती रहेंगी जिनके अंदर एक्सटर्नल कोई भी कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगी। मैं कोशिश यही करेंगे कि हम कोई भी एक्सटर्नल केमिकल या कंपोनेंट यूज़ ना करें। अब देखिए दूध लगभग आधा हो चुका है, दूध क्या हो चुका है, लगभग आधे की ओर बढ़ चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और चलाते हैं। लगभग इसके अंदर 30 मिनट लगते हैं। ये पूरी रेसिपी 2 या 2.5 घंटे के अंदर बन के हमारे पास कलाकंद तैयार होता है। तो अभी ये लगभग आधा हो चुका है, पूरी तरह से आधा नहीं हुआ है, ये लगभग आधा हो गया है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि फुल फ्लेम होनी चाहिए, पूरी फ्लेम के ऊपर हम बनाएंगे, लो फ्लेम के ऊपर हम इसको नहीं बनाएंगे, फुल फ्लेम पर बनाएंगे और लगातार दूध को चलाते रहेंगे। हम इसमें किसी भी तरीके का सिट्रिक एसिड वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, ना हम नींबू डालेंगे। अगर आप नींबू डालोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी स्मेल आने लग जाएगी। अब हम इसके अंदर रॉ वाटर या फिर दही का पानी जो हमने निकाला था वो टुकड़ों के अंदर डालेंगे। धीरे धीरे इसलिए डालेंगे कि हमारे पास जो दाना बनना है, इसका दूध फटने के बाद जो दाना बनेगा वो अच्छा बने, सॉफ्ट भी बने और बड़ा भी बने। इसलिए एक साथ नहीं डालेंगे, अगर हम एक साथ डालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, दूध और दाने अलग अलग हो जाएंगे और वो एक अलग फॉर्म में चला जाएगा। उसका हम लगभग मिश्री मावा के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट रेसिपी होगी, अभी हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे केवल बात करेंगे किसकी करेंगे, कलाकंद की। तो अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, और कंटिन्यूसली चलाएंगे कैसे, ऑब्वियसली हाई फ्लेम के ऊपर चलाएंगे, हाई फ्लेम के ऊपर चलाते रहेंगे। देखिए ये छोटे छोटे दाने बनने लगे हैं, अब हमारे पास क्या होने लगे हैं, छोटे छोटे दाने बनने लगे हैं। अब ध्यान से देखिए वीडियो को, दाने बनने के बाद भी हम इसको हाई फ्लेम के अंदर पकाएंगे, और ये कब तक करेंगे अब आगे देखते जाएंगे। इतने के अंदर मेरे को 45 मिनट लग चुके हैं अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब न्यूट्रिशन फैक्ट बीच में हमारे अधूरे रह गए थे, उनमें फाइबर इसके अंदर 0% होता है, फाइबर नहीं है। शुगर 8 ग्राम तक होता है, हाईएस्ट 30 ग्राम तक का एक नॉर्मल व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है अपनी बॉडी में, तो 8 एक सैचुरेटेड लेवल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब प्रोटीन की बात करें तो ये बहुत अच्छा रिच सोर्स है, वो कितना है, 4 ग्राम। ये हमें एक पीस के अंदर 4 ग्राम तक का प्रोटीन देता है, जबकि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड कितना होता है, 56 से 46 ग्राम तक का प्रोटीन डेली चाहिए। तो 4 ग्राम ये अकेला दे देता है, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। अब बात नेक्स्ट आता है विटामिन ए। विटामिन ए हमें जो मिलता है इससे 4% to 6% तक हमें इससे मिल जाता है। इसका मतलब ये क्या है, काफ़ी अच्छा सोर्स है विटामिन के लिए, ए के लिए। अब विटामिन सी इसके अंदर 0 होता है, कोई प्रेजेंस नहीं होती है। अब हम इसको क्या करेंगे, घी डालेंगे। यहाँ पे घी जो है हमारा ऑप्शनल है, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 चम्मच। मैंने यहाँ पे 3 या 4 चम्मच 3 चम्मच के आसपास यूज़ किया है। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कम भी डाल सकते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये पूरा प्रोसेस हाई फ्लेम पे करना है, और हाई फ्लेम पे करते हैं तब चिपकना स्टार्ट होने वाला है अभी ये। तो अब जस्ट स्टार्ट होने वाला है, हम इसके अंदर घी डाल देंगे, तो ये थोड़ा सा चिकनाहट वाला
बन जाएगा। तो ये मावा बनने की और अग्रसर होने लगा है और खुद का घी भी छोड़ेगा और उस घी को एब्जॉर्ब भी करेगा। तो ये कढ़ाई के चिपकेगा नहीं, हमें कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। अब कैल्शियम की बात करते हैं अगर इसमें, तो बनने के बाद हमारे पास इसके अंदर कैल्शियम होता है 15 to 17%, जो कि बहुत ज़्यादा है, उसकी मात्रा काफ़ी अधिक है। 17% अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब आयरन की बात करते हैं, तब आयरन मिलता है हमें 2 to 4%, लगभग 4% के आसपास इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। अब देखिए हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं चलाते चलाते, यहाँ तक पहुंचने में मेरे को कंप्लीट 1 घंटा लग गया है। तो जो एक्स्ट्रा मिल्क था इसके अंदर, एक्स्ट्रा दूध जो था वो सारा उड़ चुका है। अब कंप्लीटली मावा बचा है और ज़्यादा चिकनाहट बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़े से 1-2 टेबल स्पून घी और मिलाते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ ये घी आपका ऑप्शनल है, आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, 2 चम्मच भी ले सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायर्ड हो अमाउंट वैसा लीजिए, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। डालते इसलिए हैं कि वो चिपके ना। अब जब चिपकने लग जाता है तब थोड़ा सा प्रोसेस ख़राब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाई फ्लेम पे बनाना है। अब देखिए ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। स्टार्ट इसीलिए किया है कि मैं किसी भी तरीके का इसके अंदर केमिकल यूज़ नहीं करने वाली हूँ। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम यहाँ पे परंपरागत तरीक़ों से बनाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर इलायची डाल रही हूँ, जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहेंस करेगा। अब इलायची भी पकनी चाहिए और ये भी पक जाना चाहिए। तो हम थोड़ा सा और चलाएंगे इसको, 5 मिनट के करीब हम इसको और भुनेंगे चलाते हुए। और याद रखना हाई फ्लेम पे, लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करेंगे। लो फ्लेम पे करते ही इसके जो दाने बनेंगे वो ढंग से नहीं बनेंगे, सॉफ्ट नहीं होगा, इसलिए हम हमेशा हाई फ्लेम पे करेंगे। अगर आपसे हाई फ्लेम पे चिपक रहा है, नहीं रुक रहा है चिपकते हुए, तो आप इतना कर सकते हो कि इसकी मीडियम फ्लेम कर लीजिए, लेकिन लो फ्लेम पे हम इसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये सख्त हो जाएगा फिर। अब देखिए बच्चों के लिए ये कितनी स्वास्थ्यवर्धक हुई। बच्चे दूध नहीं पीते हैं, लेकिन फिर अगर आप उनको ये ऐसे बना के सर्व करते हो तो ऑब्वियसली ये बहुत टेस्टी होता है, आप खुद जानते हो। तो घर पे बना के देना बहुत इजी है। जब बाज़ार से जाएंगे हम, बाज़ार में ये या तो मिल्क पाउडर से बना होगा या फिर इंस्टेंट दूध से बना होगा, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। इसलिए अगर आपके घर पे दूध है, बच गया हो, उसका आप बना सकते हो, या फिर दूध फट गया हो उसका आप कलाकंद बना सकते हो, जो कि बहुत हेल्दी है। फटे हुए दूध से आप लोग पनीर भी बनाते हो, तो कलाकंद भी बना सकते हो, बहुत इजी है। वो नेक्स्ट रेसिपी में मैं बताऊंगी भी आपको कि फटे हुए दूध से कैसे बनाएंगे। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। अब देखिए चीनी डालने का एक कंसेप्ट है, आप मीठा कितना खाते हो। अगर मैंने यहाँ पे 400 ग्राम चीनी ली है, लेकिन दूध का अपना मीठापन होता है, मावा का अपना मीठापन खुद का होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 400 ग्राम पूरी हम इसके अंदर डालें। हम कुछ फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं, 1/4 भी डाल सकते हैं इसका, जैसा आपका स्वाद हो, जैसा आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और चलाते हैं इसको, मिक्सअप कर लेते हैं चीनी को अच्छे से। इसके अंदर थोड़ा सा और चलाएंगे। अब थोड़ा सा चलाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक दूसरी प्लेट में निकालेंगे। दूसरी प्लेट में निकाल के हम कुछ देर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होने लगे उस टाइम इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिलाएंगे। पहले मिला देते हैं तो ड्राई फ्रूट क्या हो जाएंगे, थोड़े से सख्त हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी हमें सॉफ्ट रखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रुक के ड्राई फ्रूट चलाएंगे, मतलब कि इतना ठंडा हो जाए कि हम इसको इजीली टच कर सकें, हाथ ना जले। उतना ठंडा होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो अब ये उतना ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमारे पास मेन बात आती है कि हम इसको मोल्ड कैसे करें। हलवाई जैसे मोल्डिंग तो हमारे पास होते नहीं हैं, सांचे होते नहीं हैं, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, एक
अलग कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आपके घर पे बच्चों के लंच बॉक्स होंगे, तो आप उस लंच बॉक्स को लीजिए, उसके ऊपर घी का पेस्ट कीजिए, घी को अच्छे से फैला दीजिए जिससे ये कलाकंद उसके ऊपर चिपकेगा नहीं, अच्छे से उसको फैला दीजिए। अब लंच बॉक्स का फ़ायदा ये होगा कि हमें अलग से एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा कि इसको ढक के रखें, हीट में रखें, या फिर जो हलवाई लोग करते हैं मोल्डिंग, अलग अलग बड़े बड़े सांचे होते हैं उनमें रखते हैं, तो हमारी क्वांटिटी भी कम है उनके अकॉर्डिंग, तो हम लोगों के लिए लंच बॉक्स परफेक्ट है। तो बच्चों का अगर आपके घर पे लंच बॉक्स है तो उसको लीजिए, उसके साथ चारों तरफ घी लगाइए और इक्वली इसको स्प्रेड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको एक साथ दबाना है और एक लेवल में स्प्रेड कर देना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको करेंगे जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो। तो अब आप खुद देख रहे हो कि ये रेसिपी कितनी ज़्यादा हेल्दियर है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये बहुत हेल्दियर है और टेस्टी भी बहुत है। जब आप अपने हाथों से बनाते हो तब टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसको धीरे धीरे दबाते हुए आप एक लेवल के अंदर कर लोगे। देखो ये इस तरह से बना है कुछ हमारा कलाकंद, जो कि बहुत अच्छा, टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा आया है, बना भी बहुत अच्छा है। अब हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं पिस्ता से। ये ख़ास तौर से कलाकंद के अंदर काजू और पिस्ता का एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा मिक्सर होता है। अगर आप चाहें तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर। हाँ, किशमिश थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि वो एक खट्टापन देता है जो कि टेस्ट को थोड़ा अजीब करेगा इसके, इसलिए किशमिश को अवॉइड करें। आप मेनली फोकस ऑन काजू एंड पिस्ता। अब देखिए हमारे पास ये इस तरह का एक टेक्सचर तैयार हो गया है, जिसको कि हमें ढककर 6 या 7 घंटों के लिए रखना है। कोई टेंशन मत लीजिए, आपने अदर वीडियोस देखे होंगे कि इसको ढककर हीट के अंदर रखते हैं या बाहर रखते हैं या फ्रिज के अंदर रखिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जैसी मर्जी है वैसे रखिए, क्योंकि कलाकंद हम लोग सीधा खाना भी पसंद करते हैं और जमा के खाना, बर्फ़ी बना के भी खाना पसंद करते हैं, जैसा भी हो। तो आपने सांचे के अंदर इसको डाल दिया है, इस टिफ़िन बॉक्स में डाल दिया है। अब एयर टाइट कंटेनर होते हैं ये वाले, एयर टाइट लंच बॉक्स होते हैं, तो आप इनको ईज़िली बंद करके 6-7 घंटों के लिए छोड़ सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप फ्रीज़ में रखना चाहो फ्रीज़ में रख सकते हो, बाहर रखना चाहते हो बाहर रख सकते हो। इसलिए आप इसको अच्छे से बंद करके रख दीजिए। अब देखिए 6-7 घंटों बाद हम इसको निकालेंगे अगर, तो ये हमें ये पता चल गया है कि ये जम चुका है, अच्छे से जम चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से चाकू से हटा लेते हैं जो चिपका हुआ है। उसके बाद मैं एक पिंच लेके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर किस तरह से दाने बने हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दाने बने हैं, बिल्कुल अच्छे कलाकंद के जो बनते हैं वैसे आपको घर पे मिल रहे हैं। आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। 2.5 घंटे के अंदर आपके पास बिल्कुल प्योर कलाकंद बन के तैयार है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारे पास कलाकंद बन के तैयार है, जो कि मार्केट से बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा और बहुत अधिक ही पौष्टिक होगा, क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरीके का सिट्रिक एसिड या फिर विनेगर वगैरह ये यूज़ नहीं किया है। हमने बिल्कुल परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से बनाया है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमेशा कलाकंद हाई फ्लेम पे बनेगा, लो फ्लेम पे ये नहीं बनेगा। आपको फ्लेम हमेशा हाई रखनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपको कड़छी को हमेशा लगातार चलाते रहना है। लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर ये डिश आपके पास बनके बिल्कुल तैयार है। इतनी शानदार मिठाई बनेगी, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। अब देखिए ये बर्फ़ी बहुत अच्छी बन गई है हमारे पास। ये 2 या 3 आदमियों की सर्विंग के लिए बहुत अधिक है, व्यक्तियों के लिए। एक सर्विंग के अंदर क्या न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं लगभग 25 ग्राम में, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपको आगे और भी रेसिपीज़ बताती रहूं और आपको बना के दिखाती रहूं। हम लोग हमेशा ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छी हमारे पास बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है कलाकंद की, जो कि बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है। इनको धीरे धीरे हम निकाल लेते हैं सांचे में से, या फिर जो हमने लंच बॉक्स यूज़ किया है उसमें से हम निकाल लेते हैं। ये इस तरह से थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होता है तो आप उसको अपने हाथों से सेट कर सकते हो। और हमारे पास इस तरह से पूरी बन के तैयार है। पूरी एक प्लेट 2.5 किलो दूध से भर जाती है। तो 2.5 किलो दूध से हमारे पास लगभग 250 ग्राम, या फिर हम कहें उससे ज़्यादा, आधा किलो के आसपास कलाकंद बन जाएगा। इसलिए ये सफिशिएंट है। बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत यम्मी बनेगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, सबको बहुत पसंद आने वाला है। इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद बनाइए और सबको खिलाइए। बहुत ही स्वादिष्ट कलाकंद बन के आपके पास तैयार है। इसलिए आप हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप घर पे कलाकंद बनाएं। बाज़ार से लिए हुए कलाकंद पौष्टिकता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए कलाकंद घर पे बनाइए, खाइए और खिलाइए। धन्यवाद।